अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने पहले कंपेयर किया था क्वेश्चन में, a हमारे पास आता है 1, b हमारे पास आता है 1, जबकि 2h हमारे पास क्या आता है यहाँ पे बच्चों, वो भी 1 आता है। क्लियर है? इसके बाद हम एंगल निकालेंगे से उसी फॉर्मूला से जिससे हमने पहले फाइंड किया। तो हमारे पास है फॉर्मूला ये वाला, वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आता है, इंफिनिटी। ऐसे ही बच्चों tan जब दूसरी साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी आ जाएगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y। जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यही काम किया। ठीक है, x की वैल्यू का फॉर्मूला होगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब थीटा हमने ऑलरेडी निकाला है, वो है 45 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे हम, ऐसे देंगे आएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। इनको ओपन करके हमने डायरेक्ट लिख लिया। इसी तरह हम स्मॉल y निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूले के अंदर हम एंगल की वैल्यू को पुट करेंगे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया। ऐसे देंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूले। क्लियर है बच्चों? स्मॉल x और स्मॉल y हमने निकाल दिया। इसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है इनको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू हमने निकाली थी x माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरह लास्ट में y की वैल्यू को पुट करेंगे। ये कुछ इस तरह हमारे पास आ गया माइनस 4 एवरेज। क्लियर बच्चों? अब हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास a माइनस b a प्लस b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लास्ट में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है बच्चों, जब स्क्वायर ओपन करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास आता है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर माइनस 8, सबके नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमने लिया एलसीएम। जब कटिंग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये साइड हमारे पास आ जाएगी 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को निकालेंगे दूसरी साइड में लेके जाएंगे, ये आएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब हम इसे किसी फॉर्मूले के जाएंगे, कोई कोनिक आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है वो पैराबोला हो सकता है वो हाइपरबोला हो सकता है वो पैरेलल। ऐसे अब यहाँ 1
लिए इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, या 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/8 करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 1 आएगा। इसे आप नाम दे देंगे 2 का। अब बच्चों जब आइडेंटिफाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है एल्स, ठीक है। इसको मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 3 को इक्वालिटी के नीचे लेके आएंगे, यह आएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ आएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। अब इसे नाम दे दो, ये आएगी एलिप्स, हम लिखेंगे विच इज एन एलिप्स। पिछला क्वेश्चन हमने पैराबोला फिट किया था, ये क्वेश्चन हमारे पास एलिप्स का है। यहाँ कुछ जो 20 की बात करें तो 20 है 8 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह a स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर है 8, b की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 में ब्रेक होगा। इसी तरह a की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं सेंट्रिसिटी की। e की स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, a के स्क्वायर की जगह आएगा 8, b की जगह आएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर यानी 8 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा 2/3। अब चूंकि हमने स्क्वायर निकाला बच्चों e, तो इसके लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यह आएगा स्क्वायर रूट 2/3 एसेंशियली। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम a इनफाइंड करते हैं, a की वैल्यू रखी और e की वैल्यू रखी। अब चूंकि स्क्वायर रूट दोनों के अलग अलग कर सकते हैं, जी हाँ बच्चों कर सकते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3, यह आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसके बाद हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू रखते हैं और e की वैल्यू रखते हैं, तो यह आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों हम निकालेंगे कैपिटल एक्स को कैपिटल वाई। फॉर्मूला है x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसके लिए हम दूसरे क्वेश्चन में भी काम कर चुके हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे 45 डिग्री जो कि हमने निकाला है वो चीज को पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है बच्चों x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरह बच्चों हम कैपिटल वाई के लिए निकालेंगे, यह आएगा माइनस x साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यह आएगा माइनस एक्स साइन 45 डिग्री प्लस वाई कॉस 45 डिग्री। आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं बच्चों सेंटर की, फोकाई की, वर्टिसेस की, मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की और डायरेक्ट एक्सिस की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की कि सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों सेंटर का हमारे पास फॉर्मूला 0,0, यहाँ x 0 है और y भी क्या है 0 है। x की वैल्यू हमने अभी निकाली है, y की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है। इसको सिंप्लीफाई करके आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग करेंगे तो y y से कैंसिल हो जाएगा, x x में ऐड होकर 2x आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगा आपके पास बच्चों 0 आएगा।
इसी तरह इस x की वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दे y की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पुट करते हैं 0 + y = 0। इसका मतलब है y की वैल्यू की क्या आई है 0 आई है। तो हम लिख देंगे कि सेंटर हमारे पास है 0 0। ये आ गया पहला आंसर। इसके बाद हम फाई की बात करते हैं। फॉर्मूला है 0 ± a e, यानी कि यहाँ x क्या है 0 है और y क्या है ± a e। ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। x की वैल्यू को पुट करते हैं जो हमने पीछे निकाली है। हमारे पास आएगा x + y = 0। यहाँ हम बच्चों y की वैल्यू पुट करते हैं -x + y / √2। इसी तरह बच्चों a जो हमने निकाली है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जाएगा ±4 / √3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा +-4 √2 / √3। ऐसे बच्चों अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ ये फॉर्म में होगा, ये आएगा -x - y = +-4 √2 / √3। ऐसे ही बच्चों ये दूसरी साइड है वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, यानी कि x + y - y इक्वल होगा इसी के +-4 √2 / √3। क्योंकि इसमें माइनस से इधर फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी वैसे अलग से ले लेगा। ऐसे यानी कि हमारे पास इसकी दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये इक्वेशन जो यहाँ निकालेंगे उन दोनों ऐड करेंगे। एडिंग करेंगे तो आएगा x = 4 √2 / √3। ये हम काम करेंगे पॉजिटिव के लिए, क्योंकि x - y की वैल्यू आई 4 √2 / √3 और x - y की वैल्यू है -4 √2 / √3। दो वैल्यूज हैं, हम पहले के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों इसको किसी भी इक्वेशन को पुट कर देंगे, हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 2 √2 / √3। इसे किसी भी इक्वेशन को पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट करेंगे बच्चों, चलिए इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -2 √2 / √3 + y = 0, यानी कि y आ जाएगा 2 √2 / √3। ये हमारे पास आ गया 5 पॉइंट्स। इसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे 0 + -a से, यानी x 0 है, y क्या है +-a। x की वैल्यू रखेंगे जैसे कि हमने पीछे भी किया, हमारे पास आ जाएगी 0। y की वैल्यू रखेंगे +-2 √2, हमने a की वैल्यू रखी, यह आएगा -x + y = +-4। कॉमन लेंगे तो आएगा x - y = +-4, यानी कि एक दफा वैल्यू पॉजिटिव आई और एक दफा वैल्यू नेगेटिव आई। अब इन दोनों को बच्चे ऐड कर देंगे, इसको और इसको, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव दोनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, पीछे मैंने पॉजिटिव के लिए किया था, नेगेटिव के लिए आप करेंगे। यह आएगा 2x = 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है -2। एक ये है और एक ये है, बाकी दूसरी इक्वेशन के लिए बच्चे याद करेंगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए। इसके बाद बात करते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस होता है x = 0। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + y = 0। ये आपके पास आ गया मेजर एक्सिस। इसके बाद बच्चों माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो हमारे पास होता है कैपिटल Y = 0। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -x + y = 0। माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, x - y = 0 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद लास्ट काम है डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना। डायरेक्ट्रिक्स के लिए हेडिंग देंगे
सकते हैं हम, और a over e की वैल्यू हमने निकाली थी 2 square root 3 -6 plus 5 दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2 square root 6 कॉमन लेंगे तो आएगा x minus y is equal to प्लस माइनस 2 square root 6 क्योंकि मुझे यहाँ नेगेटिव लेके दूसरी साइड पे जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हुआ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।